प्रलय की शुरुआत, दूसरा महायुद्ध 1 सितंबर 1939। यह तारीख इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। इस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हो गई। यह तारीख इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। इस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हो गई। यह हमला अचानक और बहुत ही क्रूरता से किया गया था, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। इस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हो गई। इस हमले ने पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। पोलैंड के लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह युद्ध बहुत भयानक था, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों की जान ली, बल्कि आम नागरिकों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया इसमें घसीट ली गई। हर देश ने अपने अपने तरीके से इस युद्ध में भाग लिया। कुछ देश मित्र राष्ट्रों के साथ थे, जबकि कुछ धुरी राष्ट्रों के साथ। यह युद्ध बहुत सारे कारणों से हुआ था। राजनीति, पैसा और समाज, इन सब ने मिलकर इस युद्ध को जन्म दिया। पहले महायुद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसने जर्मनी को बहुत कमजोर कर दिया था। राजनीति, पैसा और समाज, इन सब ने मिलकर इस युद्ध को जन्म दिया। पहले महायुद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसने जर्मनी को बहुत कमजोर कर दिया था। इसके साथ ही दुनिया में मंदी का दौर था, जिससे लोगों के पास नौकरी नहीं थी और गरीबी बारा चल रही थी। पहले महायुद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसने जर्मनी को बहुत कमजोर कर दिया था। इस संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया और वहां के लोगों में असंतोष बढ़ता गया। इसके साथ ही दुनिया में मंदी का दौर था, जिससे लोगों के पास नौकरी नहीं थी और गरीबी बाज रही थी। इस आर्थिक संकट ने लोगों को हताश और निराश कर दिया था और वे किसी भी तरह से अपने हालात सुधारना चाहते थे। इन सब के बीच एडोल्फ हिटलर जैसे नेता का उदय हुआ, जिसने जर्मनी के लोगों को बदला लेने और दुनिया पर राज करने का सपना दिखाया। हिटलर ने अपने भाषणों और प्रचार के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक महान राष्ट्र हैं और उन्हें अपने खोए हुए गौरव को वापस पाना चाहिए। हिटलर की नाजी पार्टी ने जर्मनी में सत्ता हासिल की और उसने अपने विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से पूरे यूरोप को युद्ध की आग में झोंक दिया। वर्साई की संधि, बेइज्जती और गुस्सा। पहले महायुद्ध के बाद जीतने वाले देशों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। इस संधि का उद्देश्य था युद्ध के बाद स्थायी शांति स्थापित करना और जर्मनी को उसकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराना। इस संधि का मकसद था जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना और आगे कभी युद्ध न हो। लेकिन इसके प्रावधानों ने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर बना दिया। लेकिन इस संधि ने जर्मनी को बेइज्जत किया और कमजोर बना दिया। जर्मनी को अपनी सेना छोटी करनी पड़ी और उसकी सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया। जर्मनी को अपनी सेना छोटी करनी पड़ी और उसे अपने सैन्य उपकरणों को नष्ट करना पड़ा। इसके अलावा उसे भारी युद्ध हर्जाना भी भरना पड़ा। युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बन गया। इस हर्जाने ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बना दिया और अपनी कुछ जमीनें भी देनी पड़ी। जर्मनी को अपनी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को भी खोना पड़ा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई। इस संधि की वजह से जर्मनी के लोगों के मन में गुस्सा भर गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंची है। उन्हें लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है। इस अपमान और असंतोष ने जर्मनी में एक गहरे असंतोष को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। यही गुस्सा हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। हिटलर ने वर्साई की संधि को जर्मनी की बेइज्जती बताया और लोगों को बदला लेने का वादा किया। उसने इस संधि को जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण बताया। हिटलर ने वर्साई की संधि को जर्मनी की बेइज्जती बताया और लोगों को बदला लेने का वादा किया। उसने जर्मनी के लोगों को एकजुट किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस अपमान का बदला लेगा और जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। इस प्रकार वर्साई की संधि ने हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। आर्थिक महामंदी। आग में घी। 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
इस महामंदी ने न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और एशिया के देशों को भी प्रभावित किया। जर्मनी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, कारखाने बंद हो गए और लोग गरीब होते चले गए। लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हर तरफ निराशा का माहौल था। इस महामंदी ने हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को और ताकतवर बनाया। हिटलर ने इस आर्थिक संकट का फायदा उठाते हुए लोगों के गुस्से और निराशा को अपने पक्ष में किया। हिटलर ने जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरे समूहों को दोषी ठहराया। उसने लोगों के मन में नफरत और डर पैदा किया और उन्हें एक दुश्मन की तलाश में लगा दिया। उसने लोगों को एक मजबूत जर्मनी का सपना दिखाया, जहां सबके पास नौकरी होगी, पैसा होगा और जर्मनी फिर से ताकतवर बनेगा। हिटलर ने अपने भाषणों में बार बार इस बात को दोहराया कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा और इसने लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगाई। लेकिन इस उम्मीद के पीछे छिपी थी एक खतरनाक योजना, जिसने दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल दिया। हिटलर का उदय। एक खतरनाक जादू। एडोल्फ हिटलर एक अच्छा वक्ता था और चालाक नेता भी। वो लोगों की भावनाओं को समझता था और उनका इस्तेमाल ढोता था। हिटलर ने देशभक्ति, जातिवाद और थिसूदियों से नफरत की भावनाओं को इंक्रीजवा दिया। उसने जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया और लोगों को एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का सपना दिखाया। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी बहुत तेजी से मशहूर हुई और 1933 में सत्ता पर काबिज हो गई। नाजी विचारधारा, नफरत और डिस्क्रिमिनेशन का जहर। नाजियों का एक्सेप्टना था कि जर्मन लोग सबसे अच्छे थे और बाकी सब उनसे कमतर थे। वे थिसूदियों को जर्मनी की सारी वनिशानियों की जड़ एक्सेप्टे थे और उन्हें खत्म डोना चाहते थे। नाजियों ने अपनी इस सोच को स्कूलों, अखबारों और हर जगह फैलाया। उन ने थिसूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाई। तुष्टिडॉन की नीति, आग से खेलना। हिटलर बहुत आक्रामक था, फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश उससे समझौता ढोते रहे। वे हिटलर की छोटी मोटी थिंगे मान लेते थे, इस उम्मीद में कि वह शांत हो जाएगा और युद्ध नहीं बेगा। लेकिन हिटलर की भूख इंक्रीजती गई और वो और आक्रामक बेटा गया। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय देशों की यह नीति हिटलर के लिए फायदेमंद साबित हुई। इससे उसे लगा कि वो जो चाहे कर सकता है। अक्ष शक्तियों का गठन, एक खतरनाक गठबंधन। 1936 में जर्मनी ने जापान के साथ एक समझौता किया, जिसका मकसद था कम्युनिस्टवाद को स्टॉपना। 1939 में जर्मनी और इटली ने भी एक सैन्य गठबंधन बनाया। जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर अक्ष शक्तियों का गठन किया। राष्ट्रसंघ की विफलता, एक कम वॉटेवर चौकीदार। पहले महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ बनाया गया था ताकि दुनिया में कालमी बनी रहे, लेकिन राष्ट्रसंघ एक कम वॉटेवर संगठन साबित हुआ। इसके पास अपनी ओनी वितना नहीं थी और यह दूसरे कंट्रीजन पर निर्भर था। जब हिटलर ने हमला किया तो राष्ट्रसंघ उसे रोक नहीं पाया। इससे साबित हुआ कि दुनिया को एक एमवेन्यूट संगठन की जरूरत है जो कालमी बनाए की भी। युद्ध का मार्ग प्रशस्त, हमला और जवाबी हमला। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यह दूसरे महायुद्ध की शुरुआत थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के साथ अपने वादे के मुताबिक जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जल्द ही पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो गई। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका शामिल थे। दूसरी तरफ अक्ष शक्तियां वासन, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। सीखे गए सबक, कालमी का इंपॉर्टेंस। दूसरा महायुद्ध बहुत विनाशकारी था। इस युद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे जरूरी बात यह कि युद्ध कभी भी हल नहीं देता है। हमें कालमी से रहना चाहिए और थिंक चीत के जरिए समस्याओं का हल निकालना चाहिए। हमें जातिवाद और नफरत जैसी सोच से बचना चाहिए। हमें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां लेसन्स, साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार हो।